अब देखते हैं यहाँ पे प्रश्न 11। इसका घनमूल हमें निकालना है इस संख्या का। इसका घनमूल कितना होगा? देखिए, हमें घनमूल निकालने के लिए हमने इसको देखो 0.03 मल्टीप्लाई 0.03 मल्टीप्लाइड बाई 0.03, इसको जब हम 3 बार गुना करते हैं तो ये संख्या आ जाती है। और हम घनमूल में हमें 3-3 के बनाने होते हैं, 3-3 नंबर को इकट्ठा करना होता है, जोड़े बनाने होते हैं। वहाँ पे 2-2 के बनाए, हमें 3-3 के बनाने हैं। तो 3 का हमने बनाया है यहाँ पे, और उसमें से एक बाहर निकल जाता है, ये आता है 0.03। इसका एक और तरीका है, अगर हमें पॉइंट्स में सॉल्व करना में मुश्किल होती है तो उसका एक तरीका और है। जैसे ये नंबर है, इसका हमें निकालना है, घनमूल निकालना है। तो इसका सिंबल हो गया घनमूल का। तो हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे 27 लिखा, और इसको डेसिमल को हम यहाँ पे कन्वर्ट कर लेंगे। यहाँ पे जहाँ पे डेसिमल है इसके नीचे यहाँ पे लिख देंगे 1, और यहाँ पे काउंट करेंगे कि कितने अंक हैं। कितने अंक है? 1 2 3 4 5 6। तो 6 नीचे 0 लगा देंगे। 1 2 3 4 5 6, 6 0 लगा दिया। अब हम इसका इजीली हम निकाल सकते हैं। फिर हम क्या करेंगे, 27 का हम करेंगे। 27 को कैसे लिख सकते हैं? 3 मल्टीप्लाई बाई 3, 3 3 9, 9 3 27। इस तरह से हम इसको तोड़ के लिख सकते हैं। और इसको तोड़ के कैसे लिख सकते हैं? 3 बार 100 के गुना 100 में, और फिर 100। इसको लिख दिया हमने ऐसे। इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। अब हमें यहाँ पे 3-3 की यहाँ पे पेयरिंग करनी पड़ती है, तो हमने इन तीनों को इकट्ठा किया और यहाँ पे इन तीनों को एक साथ किया। इस 3 में से एक 3 बाहर आएगा इस घनमूल के से, और यहाँ से एक 100 आ जाएगा बाहर। ये आंसर हो गया। इसको फिर से हम डेसिमल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा क्वेश्चन जो पूछा गया था वो डेसिमल में ही था। अब जहाँ पर ये 1 है उसके ऊपर एक डेसिमल का चिन्ह लगा दो, और उसके बाद अंक गिनो कितने हैं। यहाँ पे कितने हैं? एक की जगह पे तो ऊपर डेसिमल आ गया। अंक कितने? 1 2। तो यहाँ पर जब हम 3 लिखते हैं तो खाली एक ही अंक है, तो उसको 2 बनाने के लिए यहाँ पे इससे 0, पहले हम 0 लिख देंगे, बाद में 0 नहीं लिखेंगे। बाद के 0 की कोई वैल्यू नहीं है डेसिमल के केस में, इसलिए हम पहले 0 लिखेंगे 0.03। ये इसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा 0.03। उस तरीके से भी हम इसको ईजियर वे में कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न 12। -343 मल्टीप्लाइड बाई 729, इसका है यहाँ पे क्यूब रूट का मान कितना है। तो 1/3 को हमने इस तरीके से लिख लिया। इसके 2 तरीके हैं, या तो हम ब्रैकेट करके ऊपर लिख देते हैं 1/3, ये भी लिख सकते हैं, या इसका हमने यहाँ पे चिन्ह बना दिया ऐसा, और ऊपर यहाँ पे लिख दिया 3। तो हमने यहाँ पे लिखा 343 को कैसे लिख सकते हैं? -7 मल्टीप्लाइड बाई -7 मल्टीप्लाइड बाई -7, 3 बार लिख दिया। 729 को लिख दिया 999। अब ये 3 के हमें यहाँ पे इकट्ठा करके उनमें से एक एक बाहर निकालना है। इन तीनों में से एक बाहर निकाला -7, यहाँ से इन तीनों में से यहाँ पे एक बाहर ले लिया 9, तो 9 7 -63। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा -63। पहले वाले का आंसर भी हमने मार्क नहीं किया, 0.03 है, तो इसका आंसर ये वाला है 0.03। ये इसका आंसर हो जाएगा, इसका ही आंसर हो जाएगा। अब है प्रश्न नंबर 13। -125 डिवाइडेड बाय 1331 का घनमूल कितना है। तो हमने घनमूल निकालने के बाद यहाँ पे कितना आता है? -5/11। नेक्स्ट है 14 का 27 डिवाइडेड बाय 125 का घनमूल कितना है। हमने यहाँ पे बता दिया है कि 3 को 3 बार गुना करेंगे, 5 को 5 बार गुना करेंगे, फिर एक एक बाहर ले लेंगे कि तो आ जाएगा 3/5, इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट है प्रश्न 15। 1728 का घनमूल है, 1.728 का घनमूल कितना है। तो 1.728 को हमने क्या किया, थोड़ा ईजियर बनाने के लिए इसको यहाँ पर इसमें कन्वर्ट कर लिया फ्रैक्शन में। यहाँ पे इसका लिख दिया 1000, फिर अलग अलग दोनों का अलग अलग निकालने के बाद में हमने फिर से इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया, तो आंसर आ जाएगा 1.2। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 16। 0.216 का घनमूल कितना है। इसको अगर आपको निकालने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है बच्चों, तो आप इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके फिर आप इसको सॉल्व कर लेना। लास्ट में फिर इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे यहाँ पे पूछा गया है डेसिमल्स में। तो अगर वैसे कर सकते हैं तो वैसे भी आप कर सकते हैं। 0.6 आंसर आ जाएगा। यहाँ पे 0.6 हमने बाहर ले लिया, यहाँ पे 0.6 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न नंबर 17। इसका हमें मान बताना है। तो यहाँ पे हमने सॉल्व करके दिखा रखा है। यहाँ पे 3 एक बाहर आ जाएगा, इन 4 में से 4 बाहर आ जाएगा, तो आंसर आ जाएगा यहाँ पे 12। प्रश्न नंबर 18 था। एक घन का आयतन इतना सेंटीमीटर क्यूब है, उसकी कोर है। तो उसकी कोर कितनी पूछी गई है। तो यहाँ पे घन का आयतन कितना बताया है 5832। कोर
कितनी हो जाएगी उसका हमें क्यूब रूट लेना पड़ेगा। तो हमने इसका क्यूब रूट लेने के बाद 18 को 3 बार जब हम गुणा करते हैं तो कितना आता है 5832। और इसमें इन तीनों में से हमने 18 में से एक 18 बाहर ले लेंगे तो यह आ जाएगा 18 सेंटीमीटर। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 19.027 का घनमूल हमें बताना है। इसका घनमूल है 0.3 इंटू 0.3 इंटू 0.3, इसमें से एक बाहर ले लिया तो आंसर आ जाएगा 0.3। नेक्स्ट है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 2 क्यूब मल्टीप्लाइड बाई 3 क्यूब मल्टीप्लाइड बाई 3 क्यूब इंटू 5 क्यूब का घनमूल कितना है। इसका घनमूल हमें निकालना है। घनमूल का मतलब ये है कि देखो यहाँ 3 के जोड़े बने हुए हैं ना, इसमें से एक 3 बार 2 है। 2 की पावर 3 का मतलब होता है कि 2 की जो गुणा है वो 3 बार हो रही है। तो उन तीनों में से हमने एक 2 बाहर ले लिया, इन तीनों में से एक 3 बाहर ले लिया, इन तीनों 3 में से एक 3 बाहर, और इन 3 5 में से 5। इन सब की जब हम गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 90 आएगा। यदि x डिवाइड बाई वाई का क्यूब रूट कितना है 2/3, तो x बाई वाई की वैल्यू हमें निकालनी है। ये जब वैल्यू हमने यहाँ पे लिखी, जो क्यूब रूट है जब बराबर के चिन्ह के हम उधर ले जाते हैं तो एक ये इसका क्यूब बन जाता है। तो क्यूब करने पर आता है 8 डिवाइडेड बाई 27। x के घनमूल को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे एक चिन्ह आएगा उसके ऊपर अंडरूट वाला जो चिन्ह होता है वो आएगा, उसके बाद 3 लिख देते हैं। अंडरूट में तो 2 नहीं लिखते हैं, लेकिन इसमें हम 3 लिख देते हैं। किसी संख्या के घन का इकाई का मान 7 है तो उसका इकाई का अंक कितना होगा। तो इसने पूछा है कि इकाई का जो अंक मान लो अगर 7 है तो इकाई का अंक कितना होगा। जैसे मान लो 3 है, यहाँ पे आंसर 3 है इसका। जैसे हमें आंसर आ गया 3 के अगर मैं 3 बार गुना करती हूँ तो कितना आता है 27। तो इस 27 में जो इकाई का अंक है कितना है 7 है ना, तो उसका इकाई का अंक कितना होगा, कितना अंक है उसका इकाई का अंक 3 होगा। मतलब 3 के हमने अगर 3 बार गुना की तो जो घन आया है उसका इकाई का अंक कितना है 7 है। जैसे मान लो हम 2 की गुना करके देखते हैं। चलो 2 टू द 4 4 टू द 8, यहाँ पे तो 8 आया है, जबकि यहाँ पे क्या पूछा है 7 पूछा है। 4 करके देखते हैं, 4 4 द 16 16 4 द 64, यहाँ पे इकाई का अंक कितना है 4। तो इकाई का अंक हमें कितना चाहिए 7। 7 किस केस में, जब हमने 3 की 3 बार गुना की। तो ये आंसर यहाँ पर आ जाएगा 3। अगला चलते हैं 5th पार्ट पर। इसका हमें निकालना क्यूब रूट। क्यूब रूट निकालने के बाद यहाँ पर देखो 125 का तो यहाँ पे 5 आ जाए, मतलब 27 का तो यहाँ पे 3 लिखा हुआ है। 125 का क्या बाहर निकल के आएगा, तो ये एक अंक आएगा 5। इसी तरीके से यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आंसर 8 आना चाहिए। तो क्यूब रूट ऑफ 8 कितना होता है 2, इसका आंसर आ जाएगा 2। अब यहाँ पे 2 के साथ किसके गुना की जाए कि 8 आ जाए, 4 की, आंसर आ जाएगा 4। अब इसका क्यूब रूट निकालना है तो ये आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाई 3। ठीक है, इसका मतलब ये है कि 4 की जब हम 3 बार गुना करते हैं ये आ जाएगा 4 4 4, इसका मतलब है 3 3 3। तो यहाँ पे आ जाएगा, इसको जब हम करते हैं तो इस 4 में से 4 बाहर आ जाएगा, इस 3 में से ये 3 बाहर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा जब इसकी टोटल को जब गुणा करते हैं तो ये आता है 1728। नेक्स्ट है अंडर रूट ऑफ 48। 48 को हम कैसे लिख सकते हैं, ये हमने लिख लिया तोड़ करके, इसको ऐसे लिखा है हमने, गुणनखंड किए हैं इसके। गुणनखंड करने के बाद ये देखिए 2 के तो जोड़े में आ गया, ये 3 इकट्ठे हो गए, लेकिन 2 और 3 ही अकेले हैं। तो इस 2 में से इन तीनों में से एक ये बाहर निकल गया, बचे ये 2 और 3, तो इसको हमने एज इट इज लिख लिया क्यूब रूट ऑफ 3 और क्यूब रूट ऑफ 2। इसी तरीके से 56 को कैसे लिख सकते हैं, 7 और 8 को अलग अलग करके लिख सकते हैं। यहाँ पर आ जाएगा इन तीनों को कैसे को मल्टीप्लाई किया जाए, 4 5 ज़ 20, 20 मल्टीप्लाई बाई 6, तो इतना आ जाएगा 120। इस तरीके से इसका जब हम निकालेंगे 27 का तो आ जाएगा 3, 125 का आएगा 5, 7229 का आएगा 9, ये तो लिखा ही हुआ है। 1331 का आता है 11। नेक्स्ट है 512 का 8 लिखा हुआ है, यहाँ 13 का अगर हम क्यूब करते हैं तो कितना आएगा 2197। इस तरीके से इन तीनों को जब हम सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद इसका जो क्यूब रूट है 10, इसका आएगा 0.2 और इस नंबर का आएगा 0.5। तीनों को जब हम ऐड किया तो आएगा 10.7। इस तरीके से ये आएगा 729 डिवाइडेड बाई 216। इसको जब हम क्यूब रूट निकालते हैं, इसका क्यूब रूट आता है 9/6,
और यहाँ पे पहले से 6/9 लिखा हुआ है, तो सब कैंसिल आउट करने के बाद कितना आता है 1। नेक्स्ट है 6th पार्ट है इसका, इन सभी का क्यूब रूट पूछा है। तो ये हमारे 3 के जोड़े बन गए, ये बन गया और ये बन गया। इसमें से एक बाहर निकल गया 0.1, 13 में से एक निकला 13, तो दोनों को मल्टीप्लाई जब करेंगे तो आ जाएगा 1.3। माइनस एक्स का क्यूब रूट करेंगे तो आंसर आएगा माइनस का एक्स। फिर है उसके बाद क्यूब रूट ऑफ, अब है क्यूब रूट ऑफ ए भी, तो हम इसको अलग अलग करके लिख सकते हैं। क्यूब रूट ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय क्यूब रूट ऑफ बी। ए बाई बी को कैसे लिख सकते हैं, क्यूब रूट ऑफ ए मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय क्यूब रूट ऑफ बी। इसका जब हम क्यूब रूट निकालेंगे तो -1 आएगा।